हेलो इट्स क्लास स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में द मैजिक फ्लूट यूनिट 2 है, इसको हम समझ रहे थे। इस चैप्टर को हमने समझा था पेज नंबर 12 तक। ठीक है, तो हमने क्या समझा था कि एक बच्चा था, ठीक है, जिसका नाम सुकुमार था। उसके मम्मी पापा नहीं थे, दोनों एक्सपायर हो गए थे। वो एक विलेज में पहुंचता है, वहां उसको एक विलेज के हेडमैन की वाइफ मिलती है, उसकी बेटी साया पात्री मिलती है, जिनके साथ वो घर में जाके रहने लगता है ना। यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हुआ था। पूरी डिटेल में स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो अब क्या था कि वो उसके घर में जाके रहने लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से पेज नंबर 13 क्या लिखा है। साया पात्री लव्ड सुकुमार डियरली बट फाउंड दैट देयर वर मैनी थिंग्स अबाउट हिम दैट सी कुड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, साया पात्री जो है सुकुमार को बहुत प्यार करती थी, बहुत लव करती थी। उसका कोई भाई नहीं था, सुकुमार उसको अपने सगे भाई जैसा लगता था। साया पात्री उसको बहुत ही प्यार करती थी, पर वो कई बार वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती थी सुकुमार को देख के। उसको सुकुमार में कुछ समझ में नहीं आता था, है ना, कि वो बहुत कंफ्यूज्ड रहती थी कि सुकुमार ये इतना उदास सा क्यों रहता है हमेशा करके, इसीलिए। तो देखते हैं आगे। मोस्टली सी वंडर्ड वाई ही ऑफन लुक्ड सो सीरियस। अधिकतर समय जो सुकुमार रहता था एकदम सीरियस, दुखी दिखाई देता था। ड्यूरिंग द डे सी वुड टेक हिम अराउंड टू विलेज इंट्रोड्यूसिंग हिम टू हर फ्रेंड्स। तो उसी दिन जो साया पात्री है सुकुमार को लेके अपने गांव में जाती है और अपने कुछ दोस्तों से सुकुमार को मिलवाने के लिए ले जाती है। वन डे the two children walked down to a nearby stream. One day the two children walked down to the nearby stream. एक दिन जो पास की रोड है वहाँ से दो बच्चे जा रहे थे। सुकुमार sat silently on the boulder. सुकुमार एक बोल्डर पर, एक बड़ी सी पत्थर पर शांत बैठा हुआ था। स्टारिंग एट द रिवर वाटर, और वो नदी के पानी को घूरता जा रहा था, यानी कि ध्यान से देख रहा था, कुछ सोच रहा था। Unable to control her curiosity, साया पात्री asked, "What are you thinking about my brother?" तो साया पात्री ने देखी कि सुकुमार इतना शांत बैठा है, पानी को ही देखे जा रहा है एकटक लगा के। तो वो उसने क्या की कि वो कंट्रोल नहीं कर पाई अपनी जिज्ञासा को, और उसने पूछ ही ली अपने भाई से। क्या पूछी कि "What are you thinking about my brother?" कि मेरे भाई आप क्या सोच रहे हो इतनी शांति से बैठ के, है ना। तो क्या बोलता है सुकुमार, "यू हैव द लव ऑफ योर फादर बट आई हैव लॉस्ट माइन। कहती है कि यू हैव, तुम्हारे पास तुम्हारे पापा का प्यार है, पर मैंने अपने पापा का प्यार खो दिया है। मतलब मेरे पास मेरे पापा नहीं है, प्यार करने वाले पापा नहीं हैं, मैंने उनको खो दिया है, तुम्हारे पास हैं। तो ऐसा वो सोच रहा है। तो वो बताता है साया पात्री से, बट इज़न्ट माई फादर ऑल्सो योर्स। तो वो कहती है साया पात्री, पर क्या मेरे पापा तुम्हारे पापा नहीं हैं? मेरे पापा भी तो तुम्हारे पापा हैं। ऐसा साया पात्री उससे क्वेश्चन करती है सुकुमार से। सुकुमार क्या कहता है, नो फॉर आई हैवंट एट ऑन हिज हार्ट। कहता है नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक उनका दिल नहीं जीता है। मतलब अभी तक जो साया पात्री के पापा हैं वो सुकुमार को अपना बेटा नहीं मानते हैं, इसलिए उसको अपने पापा की भी याद आती है। अब साया पात्री कहती है, वेल देन आई विल टेल हिम टू नाइट दैट ही मस्ट लव यू मोर। तो साया पात्री कहती है, ठीक है, मैं आज रात ही अपने पापा से कहूँगी कि वो तुम्हें और अधिक प्यार करें, है ना, तुम्हें और अधिक प्यार करें। फिर आगे सुकुमार क्या कहता है, नो नो माई सिस्टर, नहीं नहीं मेरी बहन, डोंट डू दैट, तुम ऐसा नहीं करोगी। इट विल बी ऑल राइट, सब ठीक है, तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगी पापा से, ठीक है। आई विल विन हिज हार्ट बाय प्लेइंग माई फ्लूट, मैं उनका हार्ट, उनका दिल जीतूंगा बांसुरी बजा बजा के, मेरी धुन बजा बजा के मैं उनका दिल जीतूंगा। इसलिए तुम पापा से ऐसा कुछ भी नहीं कहोगी कि वो मेरे से प्यार करें और ज़्यादा करें, ऐसा कुछ नहीं कहोगी। ऐसा सुकुमार साया पात्री से कहता है। आगे देखेंगे। दैट इवनिंग आफ्टर द टू चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्लीप द फादर्स स्टार्ट टॉकिंग क्वाइटली टू हिज वाइफ। उसी रात जब दोनों बच्चे सो जाते हैं तो उसके जो फादर हैं साया पात्री के, वो अपनी वाइफ से धीरे धीरे बात करते हैं। क्या बात करते हैं देखो। ऑर्फन्स आर नॉट वेरी डिपेंडेबल, कि जो अनाथ रहते हैं वे भरोसेमंद नहीं होते हैं। उनको किसके बारे में कह रहे हैं, सुकुमार की। सुकुमार एक अनाथ बच्चा है जिसने जो इनके घर में रह रहा है, तो वो कहते हैं कि अनाथ जो रहते हैं वो भरोसेमंद नहीं होते हैं। दे नेवर स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, वे एक ही जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकते हैं।
सुकुमार विल बी लाइक दैट टू, सुकुमार भी ऐसा ही है। वन डे ही विल अप एंड लीव, एक दिन वह उठकर चला जाएगा। इन द मेन टाइम, और उसी समय he will probably just sit around there laughing and leaving off our kindness, और उस समय वह हमारी दयालुता का जीवन व्यतीत करेगा, मतलब वह हमें छोड़कर चला जाएगा। जो हमें तो उसको प्यार यार करेंगे वो एक दिन हमें छोड़कर चला जाएगा। एंड ही विल एंड अप बीइंग अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन योर साया पात्री, और इस बात का अंत में इस बात का हमारी साया पात्री पे बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। मतलब सुकुमार भरोसे लायक नहीं है, वो हमें सबको छोड़ के चला जाएगा, तो जब वो जाएगा तो उसका साया पात्री पे भी बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा सुकुमार के साया पात्री के फादर उसकी मदर से धीरे धीरे बात करते हैं, बोलते हैं। आगे देखते हैं। द वुमन वाज शॉक्ड बाय हर हस्बैंड्स वर्ड, जो वुमन रहती है, जो लेडीज़ रहती है, वो अपने पति के शब्द सुनकर शॉक्ड रह जाती है ना। बट माय डियर, कहती है पर ऑफ कोर्स ही इज़ एन ऑर्फन विच इज़ वाई मस्ट बिकम हिज पेरेंट्स, कहती है कि पर माय डियर, जो हाँ ये तो सही है कि जो सुकुमार है वो अनाथ है। विच इज़ वाई वी मस्ट बिकम हिज पेरेंट, तो इसीलिए हमें उसके माता पिता बनना चाहिए। सुकुमार अनाथ है तो हमें उसके माता पिता बन जाना चाहिए, ताकि वो हमें छोड़कर नहीं जाए कभी। ऐसा उसकी माँ बोलती है साया पात्री की। वी विल बी हिज मदर एंड फादर, हम उसके मम्मी पापा बन जाते हैं। ओह समटाइम आई कांट बिलीव दैट हार्टलेस थिंग यू से, कहती है कभी कभी मुझे आपके द्वारा कही गई ये हृदयहीन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि आप ऐसी बातें भी कह सकते हो। ये साया पात्री की मदर बोलती है। विथ दैट द कन्वर्सेशन एंडेड एंड द टू फॉल एस्लीप, तो इस समय ये इनकी बातें ख़त्म हो जाती हैं और फिर दोनों सोने चले जाते हैं, सो जाती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज में। लाइफ इन द हाउस होल्ड continued as it had been. Spring came to the village and the rhododendron trees burst into the bloom. इसी तरह से लाइफ चलती रहती है ना, जीवन घर चलता रहता है, घर में जीवन वैसा ही चलता रहता है जैसा था, ऐसे ही नॉर्मल सब घर में रहते। सुकुमार भी उन्हीं के साथ रहता है। गांव में फिर एक क्या होता है, बसंत ऋतु आ जाती है। बसंत ऋतु आती है तो जो रोडोडेंड्रन का जो पेड़ है ना, रोडोडेंड्रन का, वो एक बार फिर खिल जाता है। रोडोडेंड्रन एक प्रकार का फल होता है, उसका पेड़ है, एकदम खिल जाता है बसंत जैसे बसंत ऋतु आती है। ऑन वन स्प्रिंग इवनिंग सुकुमार सैट बाय द विंडो गैजिंग आउट एट द फुल मून, एक शाम जो है सुकुमार खिड़की के किनारे बैठ के चांद को एकदम निहारता है, बहुत ध्यान से देखता है। The drifting clouds and the silver moonlight seemed to be asking him to play a very special tune for them. तो जो ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स हैं, मतलब उड़ते हुए बहते हुए जो बादल हैं, और जो चांदनी है, किसकी, चांद की चांदनी है। ऐसा लग रहा है कि उड़ते हुए बादल और चांद की चांदनी ये दोनों सुकुमार से कह रहे हों कि तुम हमारे लिए आज बहुत ही खास सी धुन बनाओ और बजाओ, है ना। ऐसा सुकुमार को लग रहा है कि ऐसा ये चांद और चांदनी और बादल कह रहे हैं। पिकिंग अप हिज फ्लूट, वह अपनी बांसुरी उठाता है। ही वॉज इंस्पायर्ड टू क्रिएट जस्ट सच अ मेलोडी, और वो एक बहुत ही अच्छी धुन बजाने के लिए इंस्पायर्ड हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। बट व्हेन ही फिनिश्ड ही वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, पर जैसे ही वो बांसुरी बजा के ख़त्म करता है, मतलब रुक जाता है, उसका कंप्लीट होता है बांसुरी बजाना, फिनिश्ड होता है, वह फिर से उदास हो जाता है। Despite all his effort, he was still unable to win the love of the साया पात्री's father. सब कुछ करने के बावजूद भी, तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी वह साया पात्री के पापा का जो दिल है वह जीतने नहीं पाता है। वह साया पात्री के पापा का दिल नहीं जीत पाता, बहुत कोशिश करता है, लेकिन अभी भी साया पात्री के जो फादर हैं वो सुकुमार को भी अपना बेटा नहीं मानते हैं। इट सीम्ड एन इम्पॉसिबल टास्क, तो सुकुमार को ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन है, उसको इम्पॉसिबल लगता है कि अब ये पॉसिबल है ही नहीं, अब मैं उनका दिल कभी जीत ही नहीं पाऊँगा। बेटर ही थॉट दैट आई लीव नाउ रेदर देन गो ऑन लाइक दिस, तो वो कहता है कि इससे बेहतर होगा
वो ऐसा सोचता है सुकुमार कि वो सोच रहा है कि इससे बेहतर है कि मैं यहाँ से आगे कहीं चला जाऊँ, है ना, यहाँ ना रुकूँ, इसकी बजाय मैं आगे कहीं चला जाऊँ, इनके साथ ना रहूँ, क्योंकि ये मुझे अपना बेटा मानते नहीं हैं, तो क्या मतलब मेरा यहाँ रहने से, ऐसा वह सोचता है। आगे, in the pre-dawn hours of the next morning, he quietly left the house while the rest of the family lay sleeping outside. He stopped and turned silently, bidding farewell to Sayapatri and her mother. Then he started on his way. तो क्या होता है, अगली सुबह जो होता है, सुकुमार एकदम शांति से सुबह सुबह जल्दी उठता है और बाकी सारे घर वाले सोए रहते हैं, वह सुबह जल्दी उठता है और उसके बाद उनका घर छोड़कर जाने लगता है। जैसे ही वो जाता है तो वहाँ थोड़ा रुकता है, पीछे पलट के देखता है सायापात्री और उसकी माँ को, ऐसे ही देख के बाय बोलता है मन में ही, वो तो सो रही रहती हैं, तो वो धीरे से ही उनको बाय आय बोल देता है और चला जाता है। ठीक है, आगे, By dawn he had reached a pine-covered hill beyond the village. वह एक चोटी पर, गांव में आगे एक ऊंचाई पर, एक हिल पे, एक पहाड़ी पर पहुंचता है ना। For the mountain he imagined he heard सायापात्री calling his name. और वो जब माउंटेन पर पहुंचता है तो उसको ऐसा लगता है कि सायापात्री उसका नाम ले लेके उसको बुला रही है, सुकुमार को। He wished then that he had waited to say goodbye to her. उसको ऐसा लग रहा है कि सायापात्री उसको गुड बाय बोलने वाली है। But there was no going back. पर जब वो पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। So once again he started on his way. तो फिर से वह अपने रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। All day he climbed over hills and down through valleys until the sunset he found himself at the summit of mountain. तो वो पूरे दिन पहाड़ियों पर चढ़ता है, नीचे घाटियों से होकर नीचे उतरता है और सूर्यास्त तक, मतलब शाम तक वह एक मंदिर पर, एक देवी जी के मंदिर पर पहुंच जाता है, वहीं पे पहाड़ियों के बीच में है ना, नीचे उतर के। आश्रिन टू अ गॉड्स स्टूड देयर, वहाँ पर एक देवी जी का मंदिर होता है। एंड ही डिसाइडेड दैट ही वुड टेक शेल्टर इन इट फॉर द नाइट, तो वह सोचता है कि आज की रात वह यहीं इसी मंदिर में रुकेगा। वंस इनसाइड ही फेल्ट वेरी लॉनली एंड सैड, तो एक बार फिर मंदिर के अंदर वो जाता है, वहाँ पे उसको बहुत ही अकेला महसूस होता है, तो वह फिर से दुखी हो जाता है। देयर वॉज अ ट्यून फ्लोटिंग इन हिज हेड बट इट वॉज वेरी सैड वन, तो उसके दिमाग में एक और धुन आती है, पर वो भी बहुत दुखी धुन रहती है। उसके दिमाग में आती है कि अब वो एक अच्छी सी धुन बांसुरी की बजाएगा, उसके दिमाग में आई है ना, पर वो भी बहुत दुखी धुन रहती है। ही फेल्ट दैट बाय लीविंग सायापात्री एंड हर मदर ही हैड वंस अगेन लॉस्ट हिज फैमिली, उसको ऐसा लग रहा है कि उसने सायापात्री और उसकी मम्मी को छोड़ दिया है, तो उसने एक बार फिर अपनी परिवार को खो दिया है। एक बार तो उसका परिवार खो ही दिया गया था, दोबारा उसको मम्मी और बहन मिली थी, उसने फिर से उनको खो दिया है, ऐसा उसको महसूस होता है। ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ मेलोडी फॉर सायापात्री टू टेल हर हाउ मच ही लव हर, वह एक ऐसी धुन बनाना चाहता है जिससे वह सायापात्री से जिसमें यह ऐसा लगे कि वह सायापात्री से कितना बहुत प्यार करता है, ऐसी धुन बनाना चाहता है कि धुन के जरिए ऐसा महसूस हो। बट ऑल दैट इमर्ज्ड फ्रॉम हिज हार्ट वाज cry of despair. He sat there weeping softly to him. लेकिन जो कुछ उसके दिल से निकला वह निराशा का रोना था, वो बहुत मतलब उदासी वाली धुन ही उसके मुंह से निकली और वह एक कोने पे बैठ जाता है और बहुत धीरे धीरे बहुत रोने लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे। When he awoke, the morning sunlight was streaming through the chinks in the window of the shrine. जब वो अगली सुबह उठता है, देखता है कि मंदिर की खिड़कियों से धूप बिल्कुल चमकता हुआ प्रकाश मंदिर के अंदर आ रहा है। लुकिंग अप ही सॉ द स्टैचू ऑफ द गॉड्स, वह वहाँ देखता है, ऊपर जैसे ही देखता है तो वहाँ पे एक भगवान की मूर्ति उसको दिखाई देती है। इट्स हैंड स्प्रेड टू वेलकम हिम, उनके हाथ ऐसे रहते हैं जैसे उसे लगता है कि वह खड़े हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं, किसका, सुकुमार का। ही फेल्ट द प्रेजेंस
ऑफ साया पात्री एंड हर मदर इन लव द स्टैचू। उसको वह स्टैचू को देख के ऐसा लगता है कि ये साया पात्री और उसकी माँ है। जितना प्यार साया पात्री और उसकी माँ करती थी, ऐसे ही वह मूर्ति, भगवान की मूर्ति देख के उसको लगता है। इट सीम्ड एज इफ दे वर ट्राइंग टू एम्ब्रेस हिम थ्रू द स्टैचूज हैंड। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो हाँ, मूर्ति के जो हाथ हैं वह इसको गले लगाना चाह रहे हों। किसको? सुकुमार को। सडनली ही वॉज फिल्ड विथ डाउट। अचानक उसको एक डाउट होता है। शुड ही कंटिन्यू ऑन हिज जर्नी और शुड ही रिटर्न टू साया पात्री एंड हिज फैमिली। वो कहता है, उसको एक शक होता है कि क्या वो आगे जाए या फिर वो साया पात्री और अपनी फैमिली के पास वापस घर चला जाए। वो सोचने में मजबूर हो जाता है, सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। उसको समझ में नहीं आता है कि वापस घर जाए या फिर जहाँ वो चला जा रहा था रास्ते में वहीं चला जाए। He slowly walked out of the shrine and sat down under a large tree. वो धीरे धीरे मंदिर से निकलकर बाहर जाता है और आगे एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। All day long he sat there. और पूरे दिन वो वहीं बैठा रहता है। Trying to decide what to do. और बैठे बैठे सोचता रहता है कि मैं क्या करूं, आगे चला जाऊं या वापस साया पात्री के पास चला जाऊं, अपने घर चला जाऊं। ऐसा वो सोचता रहता है। स्टूडेंट्स, आगे का चैप्टर जो है, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।